Good morning, students. In last session, we have discussed about exercise 2.1. Today's section, we will discuss about multiplication of fractions. ठीक है? तो आज का सेक्शन में multiplication of fractions को डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले चीज को हम फ्रैक्शन को कैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रैक्शंस को हम कैसे लिखेंगे 3/5 एंड 2/3 2/7। ठीक है, तो ये दो हमारे फ्रैक्शन में वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीस फ्रैक्शंस। ओके, सो 3/5 into 2/7. In this question, we will multiply numerator by numerator and denominator by denominator. हम numerator का multiplication numerator में करते हैं और denominator का multiplication denominator से करते हैं। ठीक है, so 3 2s are 6 upon 7 5s are 35. So this is the resultant of multiplication of 3/5 and 2/7. ये हमारा 6/35 3/5 एंड 2/7 का जो 7 का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा 6/35 है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए इसके बाद है ये तो हम हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या था multiplication of two fraction नंबर से टू फ्रैक्शंस भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो टू फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। तो क्या था हमारा 3/5 into 2/7, so 6/35। ठीक है, सेकेंड हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन by a होल नंबर। ठीक है, तो क्या होगा होल नंबर मीन्स अब 0 1 2 3 4 5 ये हमारा होल नंबर होता है। तो देखिए क्या करते हैं 2 into 3/5। ठीक है, ये है हमारा होल नंबर इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं जब हम होल नंबर लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा हमारा न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6/5। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 देखिए 0 into 5/9। तो ये कितना हो जाएगा 0। अब हम 0 से करें तो 0 भी हमारा एक होल नंबर होता है। तो हम जब 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो। ठीक है, कोई भी नंबर होगा वो हमारा हमेशा 0 हो जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है थर्ड फ्रैक्शन एज एन क्या हमारा फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन।
ठीक है, ये हो गया हमारा ऑपरेशन। अब देखिए इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो जब किसी नंबर के लिए, कोई नंबर है हमारा 1/2 ऑफ 2, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, इसे 2 कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट बना जाएगा। ये फर्स्ट था। सेकंड देखिए 3/5 ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 2 यानी कि 6/5। थर्ड देखिए 3/5 ऑफ 2/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2/5। एक और देख लीजिए, फोर्थ एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 2/5 ऑफ 4/7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4/5 इंटू 7 इज इक्वल टू 8/30। तो ऑपरेशन ऑफ का मतलब क्या क्या है कि हमें फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो ये थे हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो देखिए 2.2 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शोज, ठीक है। ए टू डी तक हमारा कौन सा फ्रैक्शन शो करता है, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें सबसे पहले तो कुछ नंबर्स दिए हैं, तो हम उनको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ठीक है, फिर फिगर दिया होगा,
ठीक है। तो ये हमें फिगर दिया हुआ है, अब हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला फिगर हमारा क्या दिया हुआ है, 3 सर्कल्स दिए हुए हैं, 1 2 3 पार्ट किए गए हैं सारे सर्कल्स में। ठीक है, हर एक सर्कल में क्या किया गया है, 3 पार्ट किया गया है। तो फर्स्ट का अगर हम देखें ए के लिए, तो क्या किया गया है कि 1/3, ठीक है, यानी कि हर एक के लिए 2/3 को मल्टीप्लाई किया गया है। एक पार्ट का 2/3 को मल्टीप्लाई किया गया, दूसरे के भी 2/3 को और तीसरे के भी 2/3 को। ठीक है, तो यानी कि टोटल 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 3 2/3 × 3। देखिए ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये होगा हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से सेकंड बी के लिए देखिए 1/2 किया गया है और 1/2 × 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2 और 1/2, तो ये कितने, दो के लिए है ना 1/2, तो 1/2 × 2, ये कौन सा है हमारा सेकंड, तो ये कितना हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से हमें बाकी के दोनों करना है, तो बाकी दोनों के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर 1/4 किया गया है, एक पार्ट क्यों प्लान किया गया ना, 4 पार्ट से सिर्फ एक पार्ट प्लान किया गया, यहाँ पे एक पार्ट और यहाँ पे, तो टोटल कितने फिगर है 3, तो ये हो जाएगा 1/4 × 3, तो 1/4 × 3, देखिए थर्ड फोर्थ नंबर है हमारा, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, फिर डी नंबर देखिए क्या किया गया, 1 2 3 4 5 पार्ट किया गया है और 1/5 को केवल पेंट किया गया। ठीक है, तो 1/5 और कितने सर्कल से 2, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मैच, जब हम इसको मैच कराएंगे ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या होगा, ए हमारा थर्ड से मैच हो रहा है ना, तो ए को हम थर्ड से मैच करा देंगे, बी हमारा सेकंड से मैच हो रहा है, तो हम इसको सेकंड से मैच करा देंगे, सी हमारा किससे मैच हो रहा है, फोर्थ से, तो हम सी को फोर्थ से मैच करा देंगे, और डी हमारा फर्स्ट से मैच हो रहा है, तो हम इसको 1 से। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो नंबर्स हमें दिए गए हैं हमें क्या करना है, उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर हमें उनको सबसे लोएस्ट टर्म में करना है, और लोएस्ट टर्म में करने के बाद थर्ड स्टेज में क्या करना है कि उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट नंबर ऑफ थर्ड क्वेश्चन नंबर इज 7 × 3/5। तो हमने बताया कि जब होल नंबर से हम किसी फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, होल नंबर से हमारा मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में होता है। ठीक, तो 7 3 21/5 तो ये क्या होगा 21/5। इनमें ऐसा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जिसको हम लोएस्ट टर्म में चेंज करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे या मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 5 4 are 20 एंड 1/5। अब देखिए इसको हम चेंज कैसे करते हैं, तो 21 × 5 4 are 20, तो ये 1, तो 4 होल 1/5, यानी कि हमारा क्वेड्रेंट आया वो यहाँ पर हो जाएगा, 1 रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और 5 जो हमारा डिवाइजर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ
दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 2/3 into 4. So 2 into 4 means 8/3. ये कितना हो जाएगा, 3 2 is 6, 1 sorry 2. So 2 whole 2/3. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 20 whole 4/5 means 20 into 4/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो ये हो गया हमारा 16। तो लोएस्ट टर्म में आ गया, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है ही नहीं, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इट सेड 1/2 ऑफ द सर्कल इन अ बॉक्स, 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स, यानी कि जितने भी सर्कल हैं उसके 1/2 को हम सेट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर हम सर्कल्स को काउंट करें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12। So 1/2 of 12 is 1/2 of 12 is, अब देखिए यहाँ पर ऑफ का यूज आ रहा है, तो ऑफ को कैसे कर सकते हैं, 1/2 into 12 is equal to 2 2 6 12, तो 6 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 सर्कल्स को कलर कर देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट का आंसर। इसी तरह से आप बाकी के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड 1/2 ऑफ, यानी कि 1/2 ऑफ, तो हम फर्स्ट नंबर है 24, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 into 24, तो कितना है 2/2 12। ठीक है, 12 आ गया। सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 of 46, so 1/2 into 46 कितना हो जाएगा, 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि 23 आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसी तरह से देखिए ये ए है, बी का सॉल्यूशन देख लीजिए 4/5, बी में फर्स्ट है 4/5 of 20, so 4/5 into 20 is equal to 5 into 5 5 4 20 16। ठीक है, और सेकंड देखिए 4/5 of 35, 5 into 5 5 7 35, 7 4 जा 28। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन से हो रहा है।
ठीक है। होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमारा मिक्स्ड नंबर से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, थ्री होल इंटू 5 होल 1/5, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3 इंटू 5 5 तो 25 एंड 1 26/5 हो जाता है। अब ये कैसे करते हैं, तो देखिए जो हमारा होल नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं, डिनोमिनेटर से, प्लस 1 हम यानी कि ये न्यूमरेटर जो होता है वो ऐड कर देते हैं और अपॉन में हम डिनोमिनेटर को लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 5 से 25 प्लस 1/5 यानी कि 26/5 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 और 26 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 कैरी 1 3 2 6 1 7/5, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसको वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 1 5 2 and 8 5 5 25 3 तो कितना हो जाएगा 15 हो 3/5, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखिए 7 क्या है। 7 भी हमारा इसी तरह से जैसे